गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लो नेक्स्ट, position of a point with respect to circle. Position of a point with respect to circle. हाँ भाई, अनलाइक स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन क्या है, कोई बाउंड्री नहीं बना पाती। स्ट्रेट लाइन के डिवीजन, रेखाएं सिर्फ बंटवारा कर सकती है भाई, रेखाएं तो बंटवारा करती है भाई, इस तरफ उस तरफ। लेकिन सर्कल जो है ना, सर्कल इज अ क्लोज बाउंड्री। सिंस सर्कल इज अ क्लोज बाउंड्री, तो इसके लिए क्या रीजन डिफाइन किया जा सकता है? इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, बाउंड्री पर अगर हो तो, और आउटसाइड द सर्कल। तो तीन पार्ट में इसने डिवाइड किया इस पूरे 2D प्लेन को, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। तो इसलिए इसमें जो पोजीशन ऑफ पॉइंट दी जाएगी वो एक पॉइंट की दी जा सकती है भाई, वो अंदर है कि ऊपर है कि बाहर है। कैसे दी गई? लो जी, एक सर्कल ले लिया मैंने, जनरल रूल बनाना है तो जनरल सर्कल लेना पड़ेगा। जनरल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, साथ में बोला करो, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट ले लिया साहब x1 y1, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये p पॉइंट बाहर है। सपोज भाई साहब अगर p पॉइंट बाहर है तो इस p पॉइंट की इसके सेंटर, यानी कि जो भी इसका सेंटर माना हमने c, सेंटर कोऑर्डिनेट बोलो माइनस जी कॉमा माइनस एफ से जो डिस्टेंस आएगी यानी कि cp, वो इसकी रेडियस से बड़ी होगी, हैं? मॉड cp विल बी ग्रेटर देन r। सही है। p के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए थे? x1 y1। समझ रहे हो नहीं समझ रहे यार? चलो ठीक है भाई, मॉड cp बोलो x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर, अंडर रूट होगा लेकिन दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ग्रेटर देन r का स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, नहीं माइनस c है ना। इसको ओपन करेंगे, जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1 प्लस c ग्रेटर देन 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब के बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी भी सेकंड डिग्री कर्व, इट्स सेकंड डिग्री कर्व भाई, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के एक्सप्रेशन में s इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सर्कल। व्हाट इज s? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, बस इक्वल टू 0 नहीं। किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के एक्सप्रेशन में x1 y1 किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखने पर जो मसाला प्राप्त होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, इसे S1 का नाम दिया गया है। अपना दिया हुआ नहीं है, मार्केट में S1 का यूज इसीलिए किया जाता है। S1 मतलब उस सेकंड डिग्री कर्व के एक्सप्रेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखने पर जो भी मिलेगा। अरे ये तो एक गिवन क्वांटिटी मिलेगी भाई, अरे आपको पॉइंट दिया, आपको सर्कल की इक्वेशन दी है, तो ये तो कोई नोन क्वांटिटी है ना, इसमें x और y तो है नहीं। क्लियर है क्या? तो इस क्वांटिटी का ग्रेटर देन 0 होना इंप्लाई करता है भाई पॉइंट P लाइज आउटसाइड। मास्टर तुम्हें कैसे पता पड़ा? पहले P बाहर लेके हमने तो कंडीशन प्रूव करी है, कंडीशन निकाली है, ठीक है। लेकिन इसी से हमने बाकी भी निकाल दी। क्या? S1 इज इक्वल टू 0, पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल। सही है। साथ के साथ S1 लेस देन 0। भाई साहब लेस देन कब होगा? जब यहां लेस देन होगा, यहां लेस देन होगा, यहां लेस देन होगा, यानी कि P पॉइंट जो है वो अंदर आ जाएगा। सही है। पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल। तो ये जो S1 नाम की चीज है ना, और यही चीज है ना सब में आएगी, सब में। सब मतलब सब होता है भाई, पैराबोला में भी यही, एलिप्स में भी यही, हाइपरबोला में हो सकता है कंडीशन पलट जाए, लेकिन तरीका यही है। S1 ग्रेटर देन 0, S1 इज इक्वल टू 0, S1 लेस देन 0।
अभी जो इसके बाद हम अगले आधा पौना घंटे करने वाले हैं प्रोग्राम, वो आपको पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला सबके लिए करवा दिया जाएगा आज ही। तो बड़े होने के बाद भी करना तो पड़ेगा ही ना, तो आज ही कर लेना, झंझट ही खत्म करें। अच्छा, यहां पे एक चीज और लगे याद कर लेते हैं हम, अभी याद आ गई इसलिए बता देते हैं। मिनिमम डिस्टेंस, या एक साथ ही लिख लो ना, मिन और मैक्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट px1, y1 फ्रॉम अ सर्कल। क्या कह रही है ये? S1 ग्रेटर देन 0। हाँ, ये कल को पैराबोला में भी लगेगी, एलिप्स में भी लगेगी, हाइपरबोला में भी लगती है, बस कंडीशन पलट जाती है। ओपन नहीं होता पैराबोला, तुम्हें दिखता है ओपन क्योंकि तुम ऊपर तक नहीं गए कभी, इसलिए गए ऊपर उसके साथ पैराबोला के साथ। फिर ऐसे कैसे ओपन बोल दिया तुमने उसे? क्या पता ऊपर जाए गुल मिल जाता हो। लेकिन क्या बाउंड्री तो उसने बनाई ना अलग अलग, इनसाइड, ऑन, आउटसाइड बनाई तो उसने, रीजन तो बनाया ही है। हाँ हाँ, ऐसा कोई एरिया बाउंड करे, ऐसा कोई। मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। लो जी साहब, एक सर्कल है? एक पॉइंट है P, इस सर्कल की रेडियस जो है वो R बताई गई है? तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, सुन नहीं रहे देखो तुम, ये जो डिस्टेंस है ये वाली PA, ये तो कहलाती है मिन डिस्टेंस। क्या कहलाती है? मिन डिस्टेंस। इससे कम डिस्टेंस पाई नहीं जाएगी भैया, इस सर्कल की बाउंड्री और इस पॉइंट की। और मैक्स कौन सी है? ये वाली है, इतना +2। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एंड PB इज द मैक्स डिस्टेंस। अब मिन डिस्टेंस कैसे आए ओपीडी? मिन डिस्टेंस, इसको सेंटर मान लो C, CP R बोले ना, CA क्या होता है? CP माइनस R। अच्छा, मैक्स डिस्टेंस कितनी? और बोलते ही नहीं हो यार। CP प्लस, भाई सेंटर पता होगा, देखो सर्कल पता है का मतलब उसकी सेंटर पता है और रेडियस पता है। एक सर्कल दिया है, एक पॉइंट दिया है भाई 2,3, इसकी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस बताओ। तो मिनिमम कैसे बताओ? 2,3 की सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, है उसमें से रेडियस घटा दो, ये मिन डिस्टेंस और रेडियस जोड़ दोगे तो मैक्स डिस्टेंस। लोगों को लगता है कि ये सफिशिएंट हो गया, हमने बोला नहीं सफिशिएंट नहीं हुआ, इसमें मॉड आएगा। भाई नीचे वाले पे क्यों नहीं आया मॉड? अरे कैसी बातें करो, CP भी पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है, उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें मॉड क्यों लगाया? क्या? हाँ, अगर P पॉइंट अंदर हो गया, समझना देखो, अगर P पॉइंट अंदर हो गया, देख लो भाई, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम है। ये पता कैसे आएगी अब ये डिस्टेंस? रेडियस माइनस CP। तो लोगों ने बोला इसके लिए अलग फॉर्मूला बनाने की जरूरत है, हमने बोला नहीं, अरे मॉड लगा लो ना यार, इसलिए तो मॉड लगाया, अगर अंदर आ जाए तो। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस जो मैक्स डिस्टेंस है वो आज भी CP प्लस R ही है, मैक्स में कोई टेंशन नहीं है, मैक्स विल ऑलवेज भी CP प्लस R। C कौन? सेंटर, जो भी सर्कल है उसका सेंटर, ठीक है क्या? चलिए, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई साहब यही जिंदगी है, ये जॉब हम करने जा रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड तो यही है। लगातार पूछ ले जाते हैं कई बार क्वेश्चन, बैक टू बैक,
ऐसा क्या है भाई इसमें? लाइन एंड अ सर्कल। आज सर्कल पढ़ रहे हैं इसलिए लाइन एंड अ सर्कल है। कल लाइन एंड पैराबोला, परसों लाइन एंड एलिप्स, फिर लाइन एंड हाइपरबोला। लेकिन हम कल परसों तरसों का वेट ही नहीं करेंगे, आज ही निपटा देंगे सब। आज ही निपटा दो ना, जब कंसेप्ट एक ही है तो। कंसेप्ट सेम है, सिर्फ अंडरलाइन कर्व चेंज होगा। अंडरलाइन कर्व समझते हैं? तो बेस कर्व चेंज हो गया बस। लाइन की जगह लाइन रह गई, बाकी कर्व बदलते गए। ठीक है, हमें उससे क्या मतलब? हमें तो कंसेप्ट से मतलब है भाई। देखो, एक सर्कल है, इसमें मैं जानबूझ के सर्कल छोटा ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा क्या डेरिवेशन अच्छा हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा सर्कल का काम कर रहा है। लाइन का काम कर रहा है मेरी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मेरी लाइन हो गई साहब। हैं, एक सर्कल और एक लाइन के बीच में, है ना? ऐसा हमने क्वाड्रेटिक पढ़ते वक्त भी थोड़ी बहुत बातचीत करी थी, हल्की फुल्की। एक कर्व, एक सेकंड डिग्री कर्व और एक लाइन के बीच में 3 तरह के रिश्ते पाए जा सकते हैं। एक, वो लाइन उसे काटती भी चली जाए, जिसे हम सीकेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीकेंट के नाम से। एक, वो लाइन उसे छूती हुई निकल जाए, इसे हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। एक, वो लाइन उसके बाहर से निकल जाए, नीदर सीकेंट नॉर टेंजेंट, एस बार इंटरसेक्शन टी बार। बार डिनोट्स नीदर नॉर, मतलब नामंजूरी दर्शाने का एक तरीका है। बार सीकेंट भी नहीं है, टेंजेंट भी नहीं है। दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज सीकेंट। नहीं क्या? अच्छा, इस सर्कल का सेंटर कितना है भाई? जल्दी बताओ यार। देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने आपको एक लाइन दी, मैंने आपको एक सर्कल दिया, मैंने आपसे पूछा भाई ये लाइन इस सर्कल का सर्कल की सीकेंट है, सर्कल को टच करके जाती है या सर्कल के बाहर से निकलती? चूंकि सर्कल एक बिल्कुल प्यारा सा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें ज्योमेट्री बहुत आसानी से लग जाती, ठीक है। मेथड 1, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कल ओनली। भाई साहब, सिर्फ सर्कल में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। क्या? सर्कल के सेंटर से, अगले लेक्चर से अगर तुम नहीं बता पाए डंडे खाना फिर। सर्कल के सेंटर से दी गई लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ और रेडियस के कंपैरिजन से ये बताया जा सकता है कि वो लाइन उस सर्कल के साथ किस तरह का रिश्ता रख रही है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? बताओ भाई छोटू। इफ कंडीशन P लेस देन R, लाइन इज सीकेंट। बिल्कुल सही है। P इज इक्वल टू R, लाइन इज टेंजेंट। If P greater than R, line is neither secant nor tangent। इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ समझाने का, फिर भी अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। हैं? अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो हमारे काम में सबसे ज्यादा आता है? एंड दैट इज ये बीच वाला P इज इक्वल टू R। इससे निकलती कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कोई पूछे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब क्या है भाई? ये लाइन इसे टच करती है तो रिश्ता बताओ किस में? C और M में। अच्छा, इस लाइन में कितने अननोन है इस समय? y इज इक्वल टू mx प्लस c में 2। कौन कौन से? M और C। बिल्कुल सही। 2 कंडीशन अगर दोगे तो ये लाइन फिक्स हो जाएगी। क्या? 2 कंडीशन अगर दे दी तो ये लाइन क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। एक तो दे दी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए, एक कंडीशन दे दी। क्या भाई? सर्कल को टच करती है सपोज, तो रिश्ता निकालो। अब तो किस में रिश्ता निकालोगे? C और M में। रिश्ता किस में निकलेगा? C और M। अरे C और M में 2 रिश्ते मिल गए तो C और M की वैल्यू आ जाएगी ना यार। तो एक कंडीशन दे दी तो एक रिश्ता तो निकाले कम से कम। तो रिश्ते को निकालने के लिए हम मार्केट में कूद पड़े। रिश्ता निकालने का तरीका क्या था
भाई कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करेगी कब? जब उसके सेंटर से इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर की लेंथ किसके बराबर हो? जल्दी, इज इक्वल टू आर। भाई साहब सर्कल आपने दे दिया, इसका सेंटर रेडियस मुझे पता है। कुछ चमक रहा है किसी को? नहीं चमक रहा है? अब एक काम करना था बस, सेंटर कितना है जल्दी बताओ सर्कल का? 0, वो छोटा सर्कल हमने इसीलिए लिया कि थोड़ा सा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर किया, थोड़ा आसान हो जाए, है ना, थोड़ी आसानी से काम हो जाएगा। बोलो साहब 0,0 से परपेंडिकुलर डालो इस पे जल्दी। सी मॉड आएगा, मॉड तो बोलो कम से कम बेशर्मो, अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू आर। सी इज इक्वल टू बोलो प्लस माइनस r √1 प्लस m स्क्वायर है क्या? ये आ गई भाई मुर्गियां। हैंस y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r √1 प्लस m स्क्वायर। ध्यान से देखना, ऑलवेज टचेस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बोलो समझते हैं कि नहीं? भाई साहब इस तरीके की लाइन हमेशा इस सर्कल को टच करेगी, हैं? कल को कोई मेरे से अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पर, देखना ध्यान से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पर कल को अगर कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मानने को बोलेगा, हैं, तो मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी मानने की बजाय y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √8 प्लस m स्क्वायर मानूंगा। r रेडियस इज √8। जानबूझ की सुगली मानी मैंने जिससे आपको याद रहे, इट्स r है भाई, r स्क्वायर थोड़ी है। नहीं समझ रहे? अच्छा y इज इक्वल टू mx प्लस सी मानने में क्या नुकसान है? अरे ये सिंगल वेरिएबल में भाई, तुम मुझे स्लोप दो मैं तुम्हें टेंजेंट दूंगा, हैं? अच्छा यहां पे हम लोग नोट लिखने के काबिल भी हो गए कुछ। नोट भाई साहब कैसे कैसे नोट? इस इक्वेशन को ध्यान से देखा लोगों ने, ये स्लोप के फॉर्मेट में टेंजेंट की इक्वेशन है। स्लोप के फॉर्मेट में क्यों? सिर्फ एक ही अननोन है स्लोप। अगर स्लोप पता पड़ जाएगा टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे? नहीं, इसे ध्यान से देखा, अगर मैं आपको एक m की वैल्यू दूंगा तो आप मुझे कितनी टेंजेंट दोगे? 2 का मतलब ये हुआ कि इस सर्कल पे हर स्लोप की 2 टेंजेंट बन सकती है। नहीं क्या? नहीं क्या बन सकती है ना? हर स्लोप की 2 टेंजेंट बन सकती है। क्या हम 9/10 की नॉलेज से बता सकते हैं कि वो जो दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं वो किन पॉइंट से बन रही है? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे। का मतलब ये है कि उन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की डिस्टेंस 2r है। सही है, इतनी बातें तो बोली जा सकती है ना? अच्छा एक बात और है, क्या हर स्लोप की टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी साहब? आप इस पे m की कोई वैल्यू रख सकते हो, क्या कोई कंस्ट्रेंट आया? नहीं। देखो जब भी मनुष्यत के अंदर कोई वेरिएबल आता है मनुष्यत के अंदर, नहीं समझ में आ रहा, ये देखो आया अंडर रूट के अंदर आई ना कोई चीज, क्वांटिटी आई ना अंडर रूट के अंदर। जब भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी आती है तो 3 कंडीशन लेके आती है जनरली, कि उसके अंदर की क्वांटिटी 0 से बड़ी है तो ये रियल है, 0 है तो ये गायब भी हो जाएगा, लेस देन 0 हो गई तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन हमारे कमाल की बात ये है कि तो हमेशा 0 से बड़ी है, तो वो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। हम तो कह रहे हैं भाई साहब हर m की वैल्यू के लिए टेंजेंट आएगी। सही है, क्लियर है? तो एक सर्कल पे हर स्लोप की टेंजेंट बन भी सकती है। वैसे अगर आप ऐसे घुमाते जाओ तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट सारे के सारे एंगल कवर हो जाएंगे एक सर्कल के अंदर। सारे एंगल कवर हो गए तो सारे स्लोप की टेंजेंट है। और हर स्लोप की कितनी टेंजेंट्स आएंगी? 2। और वो दोनों टेंजेंट्स कहाँ खींची जाएगी? डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे के बीच की डिस्टेंस हमेशा 2r आएगी। तो इतने सारे नोट जितने मैंने बोल दिए लिखा, तो मैं एक भी नहीं रहा, सिर्फ उन 2 पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल के दिखा रहा हूँ कि वो 2r के बराबर आएगी, क्योंकि वो तुम अपने से करने वाले हो नहीं, मुझे पता है। एक टेंजेंट m स्लोप की y इज इक्वल टू mx प्लस r √1 प्लस m स्क्वायर, और दूसरी टेंजेंट
y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये दो पैरेलल टेंजेंट है किसी सर्कल, अरे है ही एम स्लोप की लिखी ना दोनों, इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड c1 माइनस c2, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 2r अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर का मॉड अपॉन अंडर रूट एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1 प्लस एम स्क्वायर खिचिक खिचिक 2r। सही तो है? तो भैया दो पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा डायमीटर के बराबर होगी। कॉमन सेंस की बात है, ऐसा कोई हमने बहुत क्रांतिकारी बातें नहीं लिखी है। ये सब इसलिए यहाँ पे बोल दिए जा रहे हैं क्योंकि यही चीजें सेम टू सेम हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में जनरलाइज कर पाएंगे। किसी सर्कल पे किसी भी स्लोप की टेंजेंट खींची जा सकती है, हर स्लोप की दो टेंजेंट होंगी, दोनों टेंजेंट जो होगी वो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे होगी और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा डायमीटर के बराबर होगी। 4 पॉइंट बोले गए हैं। मेथड 2, valid for any second degree curve, valid for any second degree curve। भाई साहब कोई सा भी कर्व दे दो, सब पे वैलिड है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी कर्व पे लगेगा ना। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए बनाया गया है क्योंकि उसमें ज्योमेट्री लगती है, इसलिए उससे क्या है थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन ये जनरलाइज मेथड है, मतलब मैं आपको कोई कर्व सेकंड डिग्री दे दूं और बिना बताए भी दे दूं ना कौन सा कर्व है, तो भी आप कर लोगे। ये तो जनरलाइज कंसेप्ट है। कैसे? एक तो सर्कल दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक लाइन दी भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लोगों ने क्या बोला? एक सर्कल और एक लाइन में कितनी बातें हो सकती थी? 3 बातें। एक तो वो उसके लिए सीकेंट का काम करे, एक वो उसके लिए टेंजेंट का काम करे, एक वो लाइन बाहर से निकल जाए। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सीकेंट, टेंजेंट, नीदर सीकेंट नॉट टेंजेंट, अरे वही सेम बातें सबके सब। लेकिन इस बार हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके नहीं करने वाले हैं ना, इस बार हम जनरलाइज तरीके से करेंगे। भाई साहब जनरलाइज तरीके से कैसे किया जाएगा? सॉल्व करके किया जाएगा। ये सॉल्यूशन कब आएंगे? जब दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, दो कॉमन पॉइंट होंगे। कॉमन पॉइंट कैसे आते हैं बेले जी? बेले जी कॉमन पॉइंट कैसे आते हैं? दो कर्व्स के बीच में। आवाज ही नहीं आ रही बेले जी। दो कर्व्स के बीच में कॉमन, सोचना नहीं है, तुक्का मारे के आंसर दे दो बस। जब रूट्स पॉजिटिव हो। नाइस। हाँ ओके। कैसे पता पड़े कि दो कर्व्स के बीच में दो इंटरसेक्शन पॉइंट है? कैसे पता किया जा सकता है? बस इन दोनों कर्व्स को एक साथ सॉल्व करके। भाई साहब जब आप दो कर्व एक साथ सॉल्व करते हो तो उनके कॉमन पॉइंट निकल के आते हैं। अब कॉमन पॉइंट कितने उस पर डिपेंड करता है, तो पहले तो सॉल्व करो। सही है? अच्छा, एक लाइन एक कर्व को मैक्स कितने पॉइंट पे काट सकती है? से ज्यादा काट सकती है क्या? से ज्यादा काट सकती है? जल्दी बोलो, 2 से ज्यादा नहीं काट सकती। मैं कह रहा हूं कंफर्म गारंटीड 100%। एक लाइन को एक सेकंड डिग्री कर्व, मैं जनरल बोल रहा हूं, सर्कल भी नहीं बोल रहा, एक लाइन को एक सेकंड डिग्री कर्व के साथ सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक से ज्यादा नहीं बन सकती भाई। सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? 2 से ज्यादा इंटरसेक्शन ही पॉसिबल नहीं ना। फोटो में दिख रहा है साफ साफ, लाइन ऐसे घूम के थोड़ी वापस काट देगी है। मैं सॉल्व करने से पहले पता है क्वाड्रेटिक बनेगी, देखना। यहां से y उठाया, इसमें ठोक दिया, क्या बना? 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स। मास्टर तू रट के आया क्या? नहीं रट के आया भाई, अभी बना रहा हूं एकदम। इसका स्क्वायर तो याद पता है ना क्या होता है? mx प्लस सी का स्क्वायर। भाई यहां से उठा के इसमें रखा, 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। गड़बड़ हो गई? गलत लिख दिया क्या? नहीं मत पूछो, अभी बाद में लिख के रख लो। हाँ साहब बोलो, कोई दिक्कत? देखो सुनो फिर से, एक लाइन एक सर्कल, सर्कल की बात नहीं कर रहा, किसी भी सेकंड डिग्री कर्व की बोल रहा हूँ। बाकी के 3 आपको घर से करके लाने हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, स्टेप बाय स्टेप। यहीं से शुरुआत है मेथड 2।
क्योंकि मेथड 1 तो सिर्फ सर्कल के लिए था, मेथड 2 यहीं से शुरुआत है हर कर्व के लिए, जितने भी कर्व अभी मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। वैलिड फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व, ये तो किसी भी सेकंड डिग्री, अब सेकंड डिग्री कर्व में होता क्या भाई, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व किसी लाइन को मैक्स टू मैक्स 2 पॉइंट पे काट सकता है। अगर कोई बोले कि भैया 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, तो जनरल कंसेप्ट, कोई भी 2 कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, सॉल्व करके। आप लोग जो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे कैसे निकालते, सॉल्व करके निकालते थे भाई। प्लॉट करके कौन निकालता है कि हम तो दोनों लाइन प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर पे देखेंगे, ऐसे नहीं आते, सॉल्व करके आते हैं। प्रैक्टिकल तरीका तो सॉल्व करके ही है भाई, असली आंसर तो हम सॉल्व करके दे सकते हैं। तो मैंने सॉल्व करा, सॉल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट तो भैया सब्स्टिट्यूशन है। किसी भी एक में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे में ठोक दो। ये वाई देखो चीख चीख के दे रहा, मेरे पास वाई है, वाई है, ले 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 लिया, उठा के ठोक दिया ऊपर, क्या बनी, एक्स की क्वाड्रेट। ये मुझे ठोकने से पहले पता था क्वाड्रेटिक बनेगी, इसे कंसेप्ट कहते हैं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 2 इंटरसेक्शन हो सकते हैं। सही है, मास्टर तू बोल रहा है मैक्स टू मैक्स 2 इंटरसेक्शन हो सकते हैं, फिर कैसे क्वाड्रेटिक बनेगी? अरे क्वाड्रेटिक बनेगी भैया, उसके रूट मैक्स टू मैक्स 2 होते हैं। सही है, और जैसे जैसे इसके रूट होते हैं ना, वैसे वैसे आपको कंडीशन वहां दिखाई देगी। देखो 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 कोइंसिडेंट रूट, इमेजिनरी रूट। सही, किस पे डिपेंड करता है? डी पे। अगर इसका डी ग्रेटर देन 0 है, लाइन बोलो क्या है यार, फिर तुम बोलते नहीं हो यार, मजा ही नहीं आता है। लाइन इज सीकेंट। अगर डी 0 है, लाइन इज टेंजेंट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे यार? अगर d लेस देन 0 है, एस बार इंटरसेक्शन टी बार, नीदर सीकेंट नॉट टेंजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट d इज इक्वल टू 0। भाई साहब टेंजेंट कब बनेगी? ऑल्दो हम कंडीशन निकाल चुके थे, हम तो चेक कर रहे हैं भाई, इस मेथड से वही आता है क्या? रीचेकिंग हो जाएगी ना, आदत है ना बचपन से 2 मेथड से चेक करने की, तो दूसरे मेथड चेक कर रहे हैं हम। तो भाई साहब लाइन टेंजेंट कब? जब इसका d 0 है। d बोलो भाई जल्दी से फटाफट, क्या लिखना है? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपकी तो आदत नहीं, मेरी तो आदत है 4 सेम दिखा, काट दिया, हटा। सही है, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बहुत स्लो भैया बहुत स्लो, देखो हक दिया, माइनस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बजे हे गॉन। समझ रहे नहीं समझ रहे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक साइड गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं आया? दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। इसके आगे की चीज तो हम लिख चुके हैं। हेंस y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट आर प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ऑलवेज टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा तो भैया देखो बात ऐसी है, सुनो तो, एक सर्कल की जनरल टेंजेंट तो मिल गई हमें, एक सर्कल की जनरल टेंजेंट तो मिल गई। क्या थी वो टेंजेंट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। भाई साहब 0,0 और r रेडियस के सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन होगी तो यही। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल बच रहा है m, वो और दे दो तो मजा आ जाएगा फिर। हैं? क्या हमने बचपन से ये चीजें सुनी है? ध्यान सुनना, क्या हमने बचपन से ये चीजें सुनी है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है बेले जी? नंबर ऑफ टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इन अ प्लेन ऑफ द सर्कल 2। और अगर वो पॉइंट P नाचता नाचता कभी सर्कल पर आ जाए, कितनी? इस P पॉइंट से गुजरती हुई सर्कल के लिए कितनी टेंजेंट खींच सकती है? 1। और P अंदर चला जाए तो 0। पक्का श्योर है एकदम बिल्कुल 100%? नहीं है हैं? अगर P पॉइंट बाहर है, नंबर ऑफ टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन थ्रू P 2, पर है 1, के अंदर है 0। टेंजेंट ही नहीं खींच सकते साहब, बात करने का मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे आ रहा है नहीं आ रहा यार? अच्छा तो पता है मैंने क्या किया? सुनो, मैंने एक P पॉइंट लिया, इफ y इज इक्वल टू, नाउ ऑनवर्ड्स
द एनालिसिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तक तो ऑब्वियस था, यहाँ तक तो मुझे इस मेथड की जरूरत भी नहीं थी एक्चुअल में, देखो सच बताऊँ तो, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल में तो मैं परपेंडिकुलर डाल के भी काम चला लेता हूँ, और मैं चलाऊंगा भी उसी से। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, मैं चलाऊंगा भी उसी से ही, परपेंडिकुलर डाल के ही। जब ज्योमेट्री है तो क्यों नहीं लगाएं भाई? तो मास्टर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाकी जगह तो यही बचाने आएगा। अरे प्रैक्टिस तो करें, कल को चीज रिडंडेंट लगनी चाहिए ना। अरे हाँ अरे ऐसा तो होता ही है यार, हम जो पहले पढ़ चुके होते हैं वो चीज तो में ऑब्वियस लगती है। आज कोई पूछे 2 9 जा कितना है 18, क्यों पता नहीं होता है, इट्स ऑब्वियस भाई। वो एक अलग बात है कि तुम्हें पता है कि 2 को 9 बार जोड़ोगे तो 18 आएगा, स्टाइल मत मारो, चुप रहो, हमें पता है क्यों है। ऐसे हीरो मैं एग्जाम्पल लिया भाई एक, ऐसी और कोई चीज भी मैं सोच सकता था लेकिन ये थोड़ी जल्दी आ जाती है ना, दिल पे ले लेते हैं यार, नहीं हमें तो पता है। तेरा नाम त्रिपाठी क्यों है? अच्छा हाँ ये तो खानदानी है सारी। असली नाम क्या? अंकित। अंकित क्यों है? अंकित नहीं तेरा नाम तो प्रणव है? अरे यार अंकित, अच्छा अंकित तो मेसराम है, सॉरी। चल क्या रहा था? इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आर टाइम्स, किसी ने कहा भाई साहब अगर ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन पासेस थ्रू पी एच कॉमा के, भाई अगर ये किसी पी एच कॉमा के नाम के पॉइंट से पास हो रही है, नहीं समझ रहे? तो कल को किसी ने पूछ लिया, पूछेंगे भी खूब क्वेश्चन पूछेंगे खूब, ऐसे तो ऐसे लूनी में ढेर भरमार क्वेश्चन होंगे। क्या भाई साहब 2,3 से सर्कल पे टेंजेंट खींच देना जरा, किससे? 2,3 से। तो हम क्या करेंगे, हम तो अपनी टेंजेंट खींच देंगे, हमने तो खींच दी अपनी टेंजेंट। वो बोलेगा 2,3 से खींचा तो ठोक देंगे भाई। कितने अननोन थे इस इक्वेशन में? एक ही है, एम। 2 गए, आर तो दिया रहेगा ना, सर्कल दिया है तो। कितने अननोन है इसमें? एक। कौन? एम। एक कंडीशन दोगे तो निकल जाएगा, तो दी ना फिर कि पी एच कॉमा के से पास होता है, ठोक दो। नहीं समझे हैं? तो जो भी मिलेगा ना वो एम का रिश्ता है, अननोन ही एम है भाई। देखो कितनी कंसेप्चुअली चल रही चीज। शुरू में क्या था? 2 अननोन थे भाई लाइन में, एक कंडीशन ठोक गई, टच करती है, रिश्ता आया, उसे वापस लाइन में रख दिया, लाइन आ गई एक वेरिएबल में। अगर एक कंडीशन और दोगे तो एम के लिए भी कोई ना कोई कंडीशन मिल जाएगी। तो मुझे पता है ना कि कंडीशन मिलने वाली एम के लिए है। एम इज माई बाई बाप, एम ये जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है? इसमें मैंने ठोक दी भाई, ये लो धूम। देख लो समझ लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है? स्क्वायर कर दिया एक तरफ लाके, हैं? क्या बनने वाला है बताओ जरा, मजा ही नहीं आ रहा यार। क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? अभी तक नहीं समझ में आया क्या बनने वाला है? क्या है भाई, क्या है? क्या बनने वाला है? अभी तक नहीं सुनाई दे रहा? अब तो बना दिया मैंने बेशर्मो। क्या बनने वाला है? एम की क्वाड्रेटिक। जीरो जीरो है, एम की क्वाड्रेटिक। फिर गए हम समाज के पास, और साला फिर से एक क्वाड्रेटिक बन गई यार। पहले भी एक क्वाड्रेटिक बनाई साला तुमने एक्स में। अच्छा ये जो एक्स में क्वाड्रेटिक थी, इसने अपना एक अलग डिसीजन दिया था। इसके डिस्क्रिमिनेंट से ये पता पड़ा था कि उस लाइन और उस सर्कल के बीच में क्या रिश्ते हैं। आज फिर एक क्वाड्रेटिक मिली है। जब भी एक क्वाड्रेटिक मिलती है डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन आ जाती है मार्केट में। भाई मैं ये भी हो सकता हूं, भाई मैं वो भी हो सकता हूं, भाई मैं ये भी हो सकता हूं। नहीं समझ आ रहा है? और यार इस बार फिर डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगी। नहीं समझ में आ रहा भाई? अगर आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 सपोज करो जैनिल जी, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो एम की कितनी वैल्यू जाएगी? 2। क्यों आई होगी सोचो, मतलब कब आएगी या क्यों आएगी या किस केस में आएगी या किन परिस्थिति में आएगी एम की 2 वैल्यूज? क्या लगता है आपको? डिस्कस हम कर चुके हैं, मैं दोबारा मैं गंदी चीज पूछता ही नहीं कभी। डिस्कस हम कर चुके होते हैं, वही चीज पूछता हूं मैं तो। गुड। 2 लाइन हो सकती है। क्या 2 लाइन हो सकती है? एक पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन हो सकती है। लाइन नहीं बना रही हम लोग, टेंजेंट बना रहे हैं। लाइन हो सकती है। व्हाट इज लाइन? टेंजेंट लाइन। अच्छा तो 2 टेंजेंट लाइन हो सकती होगी उस पॉइंट से शायद, तभी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। यार आप लोग समझ नहीं? ये जो हम कर रहे हैं ना ये ड्रामा, किसके लिए कर रहे हैं? क्या निकालने के लिए कर रहे हैं? एम निकालने के लिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट से मतलब इसके रूट से तो एम मिलेगा ना। रूट कब मिलेंगे? जो डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से मिलेंगे।
सही है, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगा रहे हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कितने रूट मिलेंगे? 2 मिलेंगे, बात खत्म। सही है, 2 क्यों मिलेंगे? क्योंकि 2 पॉसिबल होंगे। 2 क्यों मिलेंगे? 2 पॉसिबल होंगे तभी तो मिलेंगे 2। अच्छा, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट इज टू 0 हुआ तो एक ही टेंजेंट खींच रही होगी। सही है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही पॉइंट खींचे कभी? एक ही टेंजेंट, हाँ है ना यार, जब पी पॉइंट सर्कल पर हो। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, मान लो यहां से डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो एम आएगा ही नहीं। नहीं, एम आएगा ही नहीं, पहले रुक जा, पर फिर तुम ज्यादा आगे भावुक हो जाते। एम आएगा ही नहीं। एम नहीं आने का क्या मतलब हुआ? ना, टेंजेंट ही नहीं खींची जा सकती उस पॉइंट से, फिर उसका मतलब हुआ कि पॉइंट अंदर है। अरे तुम भैरू जी, सर तुम्हें पहले पता पड़ गया पॉइंट अंदर है, टेंजेंट नहीं खींच रही थी, इसलिए हमने बोला अरे पॉइंट अंदर होगा शायद। चलो तुम्हें विजनरी परफॉर्मेंस। तो अब सुनो, ये लिख दिया मैंने। ये कंडीशन तो सही लग रही थी, बात तो सुनने में अच्छे लग रहे। क्या 3 कंडीशन आ गई भाई? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है two tangents can be drawn through P। नहीं समझ रहे? D इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? Only one tangent can be drawn through point P। भाई साहब D लेस देन 0 नहीं समझ आ रहा? वो गेल पे पेरूलाल, क्या नाम है यार इसका यार, हर्षव कुमार है। डी लेस देन 0 का मतलब क्या है? टेंजेंट ही नहीं बनाई जा सकती भाई, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू पी। भाई साहब पी पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं बना सकते आप, भूल जाओ। समझ रहे हो क्या यार? क्या ये कंडीशंस बिल्कुल वैसी नहीं लग रही कि पी अंदर है, पी पर है या पी बाहर है? नहीं समझ रहे? पी सर्कल के अंदर है, पी सर्कल पर है, पी सर्कल के बाहर, ऐसा नहीं लग रहा? ये बिल्कुल वैसी की वैसी है, हैं? तो ये जो जिज्ञासु दिमाग है, इंसान तो बड़ा लालची प्रवृत्ति का बचपन से रहा ही है यार। उसने बोला कोई ना कोई कोरिलेशन तो है भाई, कोई ना कोई रिश्ता तो है। साला ऐसा लग रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्टली रिलेटेड है इस बात से कि पी बाहर है, पी ऊपर है या पी अंदर है। तो उस जिज्ञासु दिमाग ने क्या किया? डी निकाल ही लिया इसका। हटा, डी निकाल ही लेते ना, कौन सी बड़ी बात थोड़ी है इसकी डी निकालना, बड़ी बात है, हैं? डी निकाल ही लो, लफड़ाई खत्म करो। लो लो साहब, डिस्क्रिमिनेंट क्यों 4 कहाँ गया? अच्छा, इसी 0 नहीं करना है, 4 तो ऐसे ही 4 रहेगा। अब हुलबिस नहीं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, 4 कहीं नहीं जाएगा, 4 रहेगा। पागल। हाँ, 4 h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर टाइम्स k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? देखो कुछ बजने की आ जाने वाली है। 4h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर k स्क्वायर। 4 कॉमन क्यों नहीं ले लेते भाई? इतनी बार 4 लिखने का क्या मतलब है? नीचे करीब h स्क्वायर k स्क्वायर स्पीड प्लस h स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर k स्क्वायर माइनस r पावर 4। बहुत स्लो भाई, बाजे इज इक्वल टू 4 r स्क्वायर कॉमन, अंदर कौन बचा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दिस इज what we were interested in. Oh my God, what is that? Listen very very carefully. किसी पॉइंट पी एच कॉमा के कोऑर्डिनेट किसी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के एक्सप्रेशन में रखने पर ये मिलता है। किसी पॉइंट पी एच कॉमा के कोऑर्डिनेट किसी सर्कल के एक्सप्रेशन में रखने पर ये मिलता है। क्या बोलते हैं इसे? S1। ओहो, सुनो सुनो सुनो, S1 ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज D ग्रेटर देन 0। बोलो समझ में आया नहीं आया? वो चीजें जो हमने कहानी में पढ़ी थी आज तक,
व्हाट इज दैट मैन? जो हमने आज तक कहानी में पढ़ रखी है। क्या भाई साहब, पॉइंट बाहर है तो कितनी टेंजेंट बनेगी? कितनी बन, जल्दी बोलो यार। आज हम उसे वास्तव में देख पा रहे हैं भाई। इट्स रियलिटी नाउ। कैसे? D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1। नहीं, प्रोपोर्शनल वैसे ही बोल दिया मैंने। D डायरेक्टली जुड़ा है भाई S1 से, हैं? D देखो ना, D डायरेक्टली S1 के साइन पे डिपेंड करता। अरे ये 4R² तो पॉजिटिव ही है ना, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। तो D इज डायरेक्टली रिलेटेड टू S1। अगर S1 पॉजिटिव तो D कैसा? अच्छा, S1 पॉजिटिव का मतलब क्या है भाई? पॉइंट बाहर है। लो, S1 positive implies point outside, D greater than 0 implies two tangents can be drawn. रिलेट हो गया? नहीं, वो रिलेट नहीं समझ आया। रिलेट हो गया भाई सीधा। पॉइंट अगर बाहर है तो कितनी टेंजेंट? 2। अगर S1 is equals to 0 implies D is equals to 0. S1 is equals to 0 implies point lies on the circle. D is equals to 0 implies ओनली वन टेंजेंट। इसका मतलब अगर पॉइंट सर्कल पर है तो एक ही टेंजेंट खींच सकती है। रिश्ता तो बैठ रहा है यार, गणित तो बैठी नहीं चमका। S1 लेस देन 0, D लेस देन 0 सेम। S1 लेस देन 0 मतलब पॉइंट पे अंदर आ गया, D लेस देन 0 मतलब कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते भाई, हैं? तो ऐसे भी कभी कोई खुशी हो जाती है कि जो चीजें हमने आज तक कहानी में सुनी थी वो तो वास्तव में प्रैक्टिकली प्रूव करी जा सकती है भाई। समझे? अच्छा, फिर से हमने ध्यान से एक बार है ना पूरे एनालिसिस को देखा। अभी हुआ नहीं, बचा है अभी। हाँ हाँ दिखेगा, बहुत सारी चीज दिखेगी भाई। चल क्या रहा था भाई साहब, आप किसी तो पॉइंट PH, K से टेंजेंट डालने की कोशिश कर रहे थे, हैं? देखो यार, सीधी सी बात है, एक बहुत सिंपल सी बात है। एक सर्कल है, एक पॉइंट है 1,2। कोई तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कहीं पे, आपको बोला भाई 1,2 से इस सर्कल के लिए टेंजेंट खींचो। क्या खींचो? क्या खींचो? टेंजेंट खींचो साहब। 1,2 कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे इस सर्कल, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है, पहले दे दिया यार, गरीब इंसान का क्वेश्चन है ना भाई। एक एक्सटर्नल पॉइंट है 1,2, चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे टेंजेंट खींचो। तो हमने बोला यार 1,2 से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। बात भी सही है, 1,2 से तो बहुत सारी लाइन पास नहीं हो सकती, हो सकती है ना? 1,2 से तो बहुत सारी लाइन पास हो। अरे कोई तो लाइन होगी जो इसे टच करती हुई जाएगी, है ना? मुझे क्या चाहिए एक्चुअली बताओ? स्लोप चाहिए ना? मुझे चाहिए क्या? 1,2 से खींची जा सकने वाली लाइन का अगर स्लोप मिल जाए तो लाइन मिल जाएगी ना? पॉइंट तो दे ही दिया था उसने, स्लोप ही तो चाहिए था। तो मैं फाइट किस चीज के लिए कर रहा था? स्लोप के लिए, है ना? मान लो इन लाइंस के स्लोप M1 और M2, सपोज इन लाइंस के स्लोप M1 और कहां से आएंगे? यहीं से आएंगे भी, इसी क्वाड्रेटिक से। कर क्या रहे हैं हम? यही तो कर रहे हैं। हमने एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अपने तरीके से बना ली। भैया ये लाइन तो 100% टच करेगी भाई से, 100%, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो टच करती ही करती। अगर ये हमारे पॉइंट से भी पास कर जाए तो ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी। मैंने पॉइंट होगा किसके लिए? M के लिए। M में क्वाड्रेटिक बन गई, तो इससे कौन रूट आएंगे? यही रूट आएंगे भाई जो चाहिए, हैं? जिस दिन मेरे को ये बात समझ में आई ना कि इस क्वाड्रेटिक से ही वो रूट मिलने वाले हैं जो टेंजेंट बनेंगी, उनके स्लोप ही तो आएंगे इससे यार, हैं? उस दिन मैंने अपने एनालिसिस को एक स्टेप और आगे बढ़ाने का डिसाइड किया। अभी जो तीनों कर्व दूंगा मैं घर पे, उसके लिए सारी की सारी चीजें करके लेके आनी है, सब कर्व के लिए। एक बार प्रैक्टिस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार प्रैक्टिस कर ली तो मजा आ जाएगा लाइफ में, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे फिर। क्या लिख रहा था मैं यहाँ पे? लास्ट एनालिसिस, दैट इज डायरेक्टर सर्कल। भाई साहब क्रांतिकारी आइटम है डायरेक्टर सर्कल इज अ नेम, डायरेक्टर सर्कल is a name given to a spatial locus, given to a spatial locus of a spatial locus। फुल स्टॉप कर दो।
ये तो क्या उसका इंट्रोडक्शन हो गया कि डायरेक्टर सर्कल से ऐसा कोई मतलब सर्कल जैसा मिसकंसेप्शन ना हो। ये क्या है, किसी लोकस का नाम है। ये कुछ भी आ सकती है, मतलब स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है, पैराबोला भी आ सकती है, एलिप्स भी आ सकती है, हाइपरबोला भी आ सकती है, सर्कल भी आ सकती है। ये लोकस का नाम है भाई। और कैसे लोकस का नाम है? इट्स अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी। इट्स अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी which moves in such a way, locus of a point P which moves in such a way such that a pair of tangents such that a pair of tangents from it are mutually perpendicular. or locus of the point of intersection of two mutually perpendicular tangents drawn to a given curve आप नोटिस करेंगे तो हमने सर्कल नहीं लिखा है यहाँ पे, हमने साहब कर्व लिखा दिया, बिकॉज इट्स अ जनरल डेफिनेशन। ये हर सेकंड डिग्री कर्व के लिए ट्रू है। ड्रॉन टू अ गिवन कर्व इज कॉल्ड अ डायरेक्टर सर्कल। भाई साहब डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा वो। कौन? किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के ऊपर यदि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींची जाए का इंटरसेक्शन पॉइंट पी एच के का लोकस क्या कहलाएगा? डायरेक्टर सर्कल। देखो लोकस निकालना कितना आसान है, आपको भी मजा आ जाएगा। भाई साहब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी है, उसे पी एच के से पास कराया, एम की क्वाड्रेटिक बन गई। और कौन था इस एम की क्वाड्रेटिक के पास? भाई साहब इस पॉइंट से खींचे जाने टेंजेंट के स्लोप थे। अगर ये 90 डिग्री पर है तो इसका मतलब m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए? ये लग गई ज्योमेट्रिकल कंडीशन, नहीं लगी? लो लगा दो, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू +1। ऐसा कैसे? अरे इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी भाई माइनस है। अब +1 कैसे? वो मैंने माइनस सी बाई ए कर दिया था, सॉरी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है। ये आ गया जुम पाक। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड लाए भाई। एच और के को किससे रिप्लेस करें? एक्स और ओ माई गॉड मैन, ओ माई गॉड, ये सर्कल ही आया। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि इसका लोकस भी एक सर्कल ही है और ओरिजिनल सर्कल की रेडियस के √2 टाइम्स है। नहीं आया समझ में? डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज अ सर्कल which is concentric to the given circle and radius is √2 times the original circle। ऐसा आया तो तब पता पड़ा ना, नहीं समझ नहीं रहे। देखो हैं, देखो भैया ऐसा है, ये जो हमने किया ना m1 m2 इंटू -1, 2 लाइन का ये डायरेक्टर सर्कल निकालना। इसके बाद भाई ये क्वेश्चन अगर किसी सेकंड डिग्री कर्व के लिए पूछा जाने वाला है पेपर के अंदर तो ये पैराग्राफ में पूछा जाएगा, पैराग्राफ टाइप में। एक सेकंड डिग्री कर्व दे दिया आपको, एक लाइन दे दी, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताओ भाई, सही है। उसके बाद का क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट खिंचवा दी, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर टेंजेंट खिंचवा दी तो यहाँ से एम निकालो यार। और थर्ड पार्ट में पूछा जा सकता है भाई इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो यहाँ तक जब आप पहुंचे, यहाँ तक, इसके बाद m1 इंटू m2 बराबर -1 आपके पास आ गया। तो ये तो वो जनरलाइज्ड मेथड जिसमें हमने कहीं पर भी
इस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाया कि ये सर्कल है। नहीं समझ रहे हैं? कल को सुन लो, कल को यदि 90 डिग्री की बजाय किसी ने 60 डिग्री एंगल करवा दिया ना, मैं तो लोकस साहब तब भी निकाल लूंगा, अगर मुझे कंसेप्ट क्लियर है। M1 M2 किससे आ रहे हैं? इससे। अरे यार इसकी रूट ही तो M1 और M2 है। अगर ये एंगल 90 की जगह 60 बन रहा होता तो मैं tan 60 बराबर मॉड M1 माइनस M2 और 1 प्लस M1 M2 लगाता। क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहां से मिल सकता है? क्या डिफरेंस ऑफ द रूट यहां से मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है साहब। रूट डी बाई ए होता है, नहीं होता? तो मिल गई ना सारी चीजें, फिर हटाओ। लोकस तब भी आता। वो 90 में क्या है, मेरे पास प्रिविलेज थोड़ा अच्छा है ना, M1 M2 बराबर -1, कंडीशन लग गई डायरेक्ट। नहीं समझ में आ रहा? कल को मेरे को किसी ने बोल दिया भैया इसकी टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाती है, लोकस बताओ। ये देखो कितनी सिंपल सिंपल चीजें हैं। इसकी टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है। कैसी कैसी? कॉम्प्लीमेंट्री। तो एच के का लोकस बताओ भाई। M1 इंटू M2 बराबर +1 कर दूंगा, एच स्क्वायर बराबर के स्क्वायर आ जाएगा। वो अब आ रहा है जो आ रहा है, वो जो भी इसमें आ रहा है, अगर इसको +1 कर देते तो आर तो कट जाते। एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इज द लोकस। हैं जो आया बता रहा हूं मैं तो आपको। हैं कल को कोई बोल दे भैया इसकी तो टेंजेंट्स जो है वो एक्स एक्सिस का सप्लीमेंट्री एंगल बनाती, सम ऑफ द रूट 0, M1 प्लस M2 बराबर 0। मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? लोकस आ गया भाई। एक कंडीशन देनी मेरे को, मैंने तो लोकस निकाल दिया। तो ये तो जनरलाइज्ड मेथड है, ठीक है। पर्टिकुलरली सर्कल के लिए क्या किया जा सकता था इसमें? सर्कल में तो यू आंसर आता है, यू खत्म। इसके नीचे अलग से लिखोगे पर्टिकुलरली फॉर सर्कल। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं मिटाना नहीं चाहता भी कुछ। पर्टिकुलरली फॉर सर्कल, देखो ये 0,0 सेंटर है इसका, पता है रेडियस कितनी थी? R, ये भी R। नहीं समझ रहे? अच्छा रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, 9 10 बताया था। ये 90 लोकस की रिक्वायरमेंट, नहीं समझ में आ रहा? ये 90 लोकस की रिक्वायरमेंट, ये 90 ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट, ये 90 मजबूरी। नहीं तो ये रेक्टेंगल तो बन गया भाई, क्योंकि 90 90 90। उई साला एडजेसेंट साइड बराबर है R और R, तो फिर ये स्क्वायर है। नहीं अगर ये R तो फिर ये कितना आ गया ना भाई साहब, लोकस। बात खत्म। PH, K की सेंटर से डिस्टेंस √2R के बराबर है, सर्कल आ गया, लोकस आ गया भाई। H स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। ज्योमेट्री लग गई ना, सर्कल है इसलिए ज्योमेट्री लग गई। बाकी में क्या करेंगे? बाकी में यही करेंगे फिर, हैं? अब आपको किस किस के लिए करके लाना है? अंडरलाइन कर्व देख लो बस, कर्व की इक्वेशन जिनके लिए आपको बनाने हैं। पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। बहुत मजा आएगा अगर पूरा करोगे ढंग से। एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा लाइन कौन सी लेनी? लाइन सब में y इज इक्वल टू mx प्लस c है, लाइन सब में वही है। स्टेप्स सबसे पहले y इज इक्वल टू mx प्लस c को उसके साथ सॉल्व करनी। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। x की क्वाड्रेटिक है, y की क्वाड्रेटिक, जिसकी भी आपको बनानी हो, आपकी इच्छा है। इट्स टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर्स, मतलब तुम्हारा डिसीजन है, इसमें कोई कुछ और मना नहीं कर रहा, ठीक है। उसका जब d इज इक्वल टू 0 करेंगे तो c और m में एक कंडीशन आएगी जिसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। उसे जब मैं इसमें रख दूंगा तो एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी, उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट टू दैट कर्व ऑलवेज। फिर उसे कोई पॉइंट PH, K आएगा सेटिस्फाई करने के लिए मसीहा बन के, सही है। फिर जाके आपको m की क्वाड्रेटिक मिलेगी। ये m की क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट भी कुछ डिसीजन देता है, भाई साहब कितनी टेंजेंट बना सकते हो उस पॉइंट से, ठीक है। एक दिन मैंने उसका डिस्क्रिमिनेंट वास्तव में निकाल के देख लिया। उसका डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्टली S1 से रिलेटेड दिख रहा था। S1 क्या कमेंट करता है? भाई पॉइंट कहाँ है? कर्व के बाहर है, पर है, या कर्व के अंदर है, सही है। उसके हिसाब से हमें ये पता पड़ा एक्चुअल में कि कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती थी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये जब हमें पता पड़ गया तब हम लोग फाइनली आए लास्ट में डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का लोकस कहाँ से, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कहाँ से मिली? इसी से। इसमें स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 हो गया तो डायरेक्टर सर्कल बनेगा भाई, PH का लोकस, सही है। बड़ा एनालिसिस नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, आना चाहिए।